हेलो लेडी सोल्जर्स। तो बेटा गेट 2025 के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा, साथ में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यार देखो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप सीधा पहुंच जाएंगे गेट 2025 की जो वेबसाइट है वहां पर। यहां से आप अपना गो एप्स में लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप एनरोलमेंट आईडी डालो या फिर ईमेल आईडी डालो। उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने सेट किया होगा। उसके बाद यहां पर ये जो कैप्चा आ रहा है इसका आंसर आपको भरना होगा और आप लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। किस तरीके से एडमिट कार्ड्स दिख रहे होंगे मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। देखो यार, एक मेरे बच्चे का एडमिट कार्ड है, सुकुमार माझी का। इसने मैकेनिकल से भरा है, एक्सी से भरा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, पेपर कोड और उसका नाम दिख रहा होगा। किस तारीख को एग्जाम है, किस टाइम पर एग्जाम है वो दिख रहा होगा। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लिए है वो ये कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, और नीचे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। अब देखो, दो चीजें मैंने आपको बोली थी और वही चीज यहां पर होती हुई दिख रही है। जो भी बच्चे का पहला ऑप्शन था एग्जामिनेशन सेंटर का, वही इसको मिला है कोलकाता में। फिर चाहे वो मैकेनिकल की बात हो या फिर एक्सी की बात हो। और आप ये भी देख पा रहे होंगे, दूसरी बात जो मैं बार बार बोल रहा था, कि अगर आपने दो पेपर से गेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो दोनों पेपर का जो सेंटर होगा वो सेम ही होगा 99%। और वही चीज यहां पर दिख रही है। जो सेंटर आप इस बच्चे को मैकेनिकल के लिए मिला है वही सेंटर एक्सी के लिए भी मिला है। और सबसे बढ़िया चीज यार, काफी गैप है। मैकेनिकल का पेपर 2 फरवरी 2025 को फोरनून वाले स्लॉट में है, जबकि एक्सी का पेपर 16 फरवरी 2025 को आफ्टरनून वाले स्लॉट में है। अब जल्दी से बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। उससे पहले मैं बता दूं, मैं अभी लाइव आ रहा हूं, है ना। थोड़ी देर में मैं लाइव रहूंगा 1 बजे से, और हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे, महा रिवीजन कर रहे होंगे कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स का। कोई भी मिस मत करना, लाइव ही आपको अटेंड करना है। पूरे के पूरा 14 चैप्टर्स एक सिंगल शॉट में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। चलो बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। पहला इंस्ट्रक्शन, एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल। सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो भी आपने वैलिड फोटो आईडी का नंबर दिया था, है ना, जो आपने सबमिट किया था, वही आपको लेकर जाना है हार्ड कॉपी में, है ना। ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। नाउ in case the quality of the photograph on the identification document is poor, the candidate must bring an additional recent valid photo id, passport, pan card, voter id, आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। इन केस अगर जो फोटो है, जो ओरिजिनल फोटो आईडी आप लेकर जा रहे हो, जिसका नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम दिया था, जो आपने अपलोड किया था, वहां पर फोटोग्राफ अगर कुछ इस तरीके से है कि ठीक से दिख नहीं रही है, क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ पुअर है, तो आप एक दूसरी फोटो आईडी भी लेकर जाना, ओरिजिनल कॉपी। अब वो क्या क्या ऑप्शन है उसके, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक एक्स्ट्रा आप लेकर जा सकते हैं अलॉन्ग विद जो भी आपने ओरिजिनल लेकर जाना है। To facilitate the identity verification by the examination center personnel, candidates must report the examination venue at least 90 minutes before the scheduled commencement of the examination. अगर आपका फोरनून वाले स्लॉट में है तो एडवाइजेबल है आप 8 बजे तक मॉर्निंग में पहुंच जाओ। अगर आपका आफ्टरनून वाले स्लॉट में है तो एडवाइजेबल है कि आप 1 बजे दोपहर तक पहुंच जाओ। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लॉग इन 30 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एक बार एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया उसके 30 मिनट बाद आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है आपको डिले नहीं करना है एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने में। अगर किसी भी रीजन से मान लो डिले हो रहा है तो मेक श्योर फोरनून वाले सेंटर में आप 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं, और आफ्टरनून वाले सेशन में आप 3 बजे से पहले पहले पहुंच जाए, क्योंकि 30 मिनट के बाद आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, है ना। ऑफकोर्स आपको ऐसा नहीं करना है, बट फिर भी वर्स्ट केस में यहां पर यह चीज बताई गई है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू ऑक्यूपाई देयर सीट्स बिफोर द scheduled start of examination. Candidates can log in and start reading the instruction 20 minutes before the start of examination. 20 मिनट पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अ वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स कंप्यूटर। आपको वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलने वाला है। पर्सनल कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, वॉचेस ऑफ एनी काइंड और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, है ना। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, वॉचेस ऑफ एनी काइंड अलाउड नहीं है, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ चार्ट्स,
tables, papers, books, seats, heavy ornaments are also not allowed inside the test center. A scribble pad will be provided for rough work. रफ वर्क के लिए आपको स्क्रिबल पैड मिलने वाला है. कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द स्क्रिबल पैड बिफोर यूजिंग इट. जैसे ही आपको स्क्रिबल पैड मिलता है, आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर लिख देना है. ए कैंडिडेट कैन पोजेस ओनली वन स्क्रिबल पैड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास केवल एक ही स्क्रिबल पैड हो सकता है. इफ द स्क्रिबल पैड गेट्स फिल्ड, मान लो आपने बड़ा बड़ा लिखा, बड़ी बड़ी अक्षरों में कैलकुलेशन करी और स्क्रिबल पैड आपका भर गया, candidates can ask for another scribble pad after returning the previous one to the invigilator. अगर आपको दूसरा स्क्रिबल पैड चाहिए तो आपको पहला वाला क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा. इसलिए बोल रहे हैं कि किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास केवल एक ही स्क्रिबल पैड हो सकता है. A scribble pad once surrendered will not be returned to the candidate. अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने दूसरा स्क्रिबल पैड लिया और थोड़ी देर बाद आप बोलो कि मैं दूसरा वापस कर रहा हूं, मुझे पहला वाला दे दो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. At the end of the examination, the scribble pad in possession of the candidate must be returned to the invigilator. Last में आपको जो भी scribble pad आपके पास है वो रिटर्न कर देना है. Candidates must bring their own pen and pencil. आपको अपना पेन पेंसिल लेकर जाना है. Candidates are allowed to bring transparent water bottle. वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हैं, बट वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. मतलब जो बाहर में ब्रांडिंग वाला कवर होता है वो आपको निकाल देना है प्लास्टिक वाटर बॉटल का. Candidates are not allowed to bring any items other than those mentioned above. Examination center personnel are not responsible for the safety of the candidate's personal belongings. Candidates in possession of the prohibited items will be deregistered, debarred from the examination and may also be banned from the appearing in future gate examination. Candidates will not be allowed to leave the examination hall before the end of examination. Examination खत्म होने से पहले आप लीव नहीं कर सकते हैं. Impersonation and violation of the above guidelines or the code of conduct as given in the information brochure will lead to the cancellation of the candidature and attract penal action. Next 11-12 ये instructions है PW candidates के लिए. PW candidates may bring their assistive devices if any and show them to the examination center personnel for security. Last point, PWD candidates who have been granted 1 hour compensatory time in GATE 2025 examination are allowed to leave the examination hall after 12:30 p.m. in the forenoon session and after 5:30 p.m. in the afternoon session by clicking the submit button only in the presence of the invigilator. Once they click the submit button, the responses will be frozen and the examination will end for them. So यहां पर जो मोटा मोटा इंस्ट्रक्शन निकल कर आ रहा है वो ये है कि आपको ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर जाना है. अगर उसमें आपकी फोटो पुअर क्वालिटी की है तो साथ में आप एडिशनल ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर जा सकते हैं दूसरे काइंड की, जो कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है ना. कोशिश करना 90 मिनट पहले पहुंच जाओ, है ना. और इसके साथ साथ 20 मिनट पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलने वाला है, स्क्रिबल पैड मिलेगा, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास केवल एक ही स्क्रिबल पैड हो सकता है. पेन पेंसिल आपको अपनी लेकर जानी है. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है. इसके साथ साथ आपको ये बता दूं बेटा, अभी ऑफर चल रहा है जहां पर निगेटिव लगाने पर आपको फ्लैट 60% का ऑफ मिल रहा है और साथ में गेट एससीओर भी मिल रहा है. कहने का मतलब है अगर आपने हमारे साथ पढ़ाई करी है, मेहनत करिए और किसी भी रीजन से अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं 2026 का, तो आपको 12 महीने का एब्सोल्युटली फ्री एक्सटेंशन मिलने वाला है. ये ऑफर प्राइसेस आप देख सकते हैं, जनवरी 8 तक ये ऑफर वैलिड है. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू.